CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव 1 जून को है। शहर के संसदीय क्षेत्र से भाजपा से उम्मीदवार संजय टंडन और कांग्रेस से मनीष तिवारी हैं। दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त और कांटे की टक्कर चल रही है। इस बीच भाजपा के प्रधान जतिंदर पाल मल्होत्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन 1 लाख वोट से भी अधिक से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि शहर की कॉलोनियों, सेक्टरों, गांवों से भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो सुनते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा को। क्या हम माने कि हम जीत चुके हैं मल्होत्रा साहब? देखो, रिजल्ट आने के बाद ये हम बोल सकते हैं। अभी तो हमारी परिश्रम की घड़ी है और हम परिश्रम कर रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि हम 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बाकी आप शहर की, कॉलोनी की और पूरे हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की बात कर लीजिए, हर जगह किसी से पूछ लीजिए मोदी की गारंटी का मतलब क्या है। बिल्कुल। जो एक बड़ी बात आ रही कि 1 ही जून को गोल्डन टेम्पल पे कार्रवाई हुई थी, जो सरकार की तरफ से कही जाती है, तब की जो सरकार थी, उसका कितना फर्क पड़ेगा चंडीगढ़ शहर पे खासकर? देखो, जो कार्रवाई हुई थी, और 1 जून को ही चुनाव है, ये भी है। देखो, जो कार्रवाई हुई थी वो सबको मालूम है, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं। आज आप देखिए, एक 55 साल का नौजवान युवा नेता पूरे हिंदुस्तान में कह रहा है भी 1 मिनट में गरीबी हटा दूंगा, 2 मिनट में आलू का सोना बना दूंगा, 3 मिनट में 1-1 लाख रुपए हर महिला को दे दूंगा, हाउस होल्ड को दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी अगर 32 करोड़ परिवार हैं पूरे हिंदुस्तान में, 32 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और हिंदुस्तान का टोटल रेवेन्यू 35 लाख करोड़ रुपए है, तो 3 लाख करोड़ रुपए में तो डिफेंस भी नहीं चलती। तो ये कौन से मैथमेटिक, कौन से अर्थमेटिक में पढ़ा है? मम्मी ने तो भेजा था IIT करने, ये तो ITI के काबिल नहीं रहा काम। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि कॉलोनी में बहुत मजबूत है कांग्रेस, गांव में बहुत मजबूत है? इसके पीछे क्या रीजन है? ये इसके पीछे एक इनकी धारणा है, ये सोचते हैं भी पैसे देके कॉलोनी को खरीद लेंगे, पर वो कॉलोनी वो नहीं रही। आज कॉलोनी है, आप देखिए योगी जी की रैली हुई थी जी, आपने देखी रैली? रैली देखी। अब ये बताइए, वैसी रैली चंडीगढ़ के इतिहास में पहले हुई? 42 डिग्री टेम्परेचर में 20 लाख लोग धूप में खड़े, 20,000 लोग धूप में खड़े हैं, बताइए उसका। वो कॉलोनीज के लोग थे, पूर्वांचल के लोग थे, जिनका पूरा फेथ है राम के अंदर, राम जी के, हम मानते हैं भी राम जी हमारे पूर्वज थे, और ये कहते हैं भी राम काल्पनिक थे। इनको कहो पहले बता दीजिए, राम काल्पनिक थे जहां इनका वोट है ना मनीष बंसल जी का लुधियाना में, अब ये लुधियाना में जाके वोट करेंगे? मनीष तिवारी जी का लुधियाना में वोट है ना, इनको पूछिए ये लुधियाना में जाके वोट करेंगे? अगर वोट करेंगे तो किसको करेंगे? आपको करेंगे या कांग्रेस को करेंगे? तो इनका क्लैरिटी है? किसी चीज पे क्लियर नहीं है। ये सिर्फ एक ही नारा है इनको, मोदी हटाओ। मोदी हटाने के बाद क्या करना है? अभी अभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, नेता प्रेस क्लब में एक मीटिंग हुई, जिसमें उन लोगों ने मांग करी कि आम आदमी पार्टी ने जो पवन बंसल का जो इंसल्ट किया है प्रियंका गांधी के मंच पर, उसको लेकर के माफी मांगे आम आदमी पार्टी। तो ये तो आलू वालिया जी पार्टी से कहा है कि देखो, इनके रिंग लीडर डॉक्टर आलू वालिया जी यहां घूम रहे हैं, उनसे पूछिए इस बारे में। देखिए, जो ये कर रहे हैं काम, पर्सनल स्कोर जो सेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं। आज किसी पत्रकार को धमका रहे हैं, किसी चैनल वाले को धमका रहे हैं, और बलवंत क्या नाम है उनका, मंत्री जी का, वो पंजाब में, जिन्होंने वो लड़की के साथ हरकत कर दी,
वो स्वाति महिवाल को पीट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सा देश चलाना है इन्होंने? भारत को कहां लेके जाना है इन्होंने? बताइए मेरे को, कोई इनके पास मुद्दा बताइए। ये डिलीवरी स्टैटिस्टिकल डाटे से बता दें भी हमने 65 साल में ये किया था। सिर्फ इन्होंने 50 बार ऑपोजिशन की सरकारें गिराई थी, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। एक चीज देखा गया कि मनीष तिवारी डड्डू माजरा गए और वहां कूड़े पे चढ़ के उन्होंने बताया कि ये कूड़ा का हाल, इसको लेके क्या समझ? देखो 15% कूड़ा का जो ढेर था वो रह गया। आपको भी मालूम, आप पत्रकार हैं जी, 85% हो चुका है। और दिल्ली में कितने पहाड़ हैं कूड़े के, वो दिख रहे हैं इनको? वो दिख रहे हैं इनको कितने पहाड़ हैं? वहां पे 5 पहाड़ बन चुके हैं। बस से भी दिख जाते हैं। बस से भी दिख जाते हैं, जो कुत्ते मीनार की हाइट से ऊपर की हाइट जा रही है उनकी, छोटी छोटी गाड़ियां। तो वो इनको दिखती नहीं है, इनको यही दिख रहा है। जब केजरीवाल जी जेल के अंदर गए तो अंदर से चिट्ठी लिख रहे हैं कि बाहर आकर पानी की और सीवरेज की समस्या हल कर दूंगा, लिखी थी ना। तो अब अंदर बदबू आने लग गई इनको। जब शीश महल में रह रहे थे तब उनको याद नहीं आई इसकी कि बदबू इधर कम कर दें हम। इतने मसलों से आपने घेरा है। चंडीगढ़ का अब जो है 2 दिन चुनाव रह गया, 1 जून को चुनाव है। ओवरऑल जो अभी तक आपने देखा, क्योंकि हर चुनाव प्रचार में गए आपको मैंने देखा कि कई जगह काफी भीड़ में आप दिखते रहे हीरो की तरह, आखिर वहां पे हम एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और जो मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, हम 1 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीत रहे हैं। तो कांग्रेस सावधान, 1 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी जो चंडीगढ़ के उम्मीदवार है संजय टंडन, वो 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, जैसा कि दावा है प्रधान जी मल्होत्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।